तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। बाकी वेलकम है आपका इस सबसे वर्स्ट वीडियो में। अब मैं वर्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एंड ऑफ द ट्रिप इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ एनी ट्रिप। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, लेट्स बिगिन। हाँ, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जब हम केदारनाथ के आसपास घूम रहे थे तो मेरे फ़ोन की बैटरी 0 हो गई और स्विच ऑफ हो गया। तो मैंने अपने बडी के फ़ोन से रिकॉर्डिंग करी है। अब ये मैं सोचता हूँ क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्वालिटी गंदी रहेगी, बस थोड़ा तरीका डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको ये डिस्क्लेमर दे दूँगा कब कैमरा चेंज हुआ और कब कैमरा वापस चेंज हुआ। बाकी शुरू करते हैं। ये ईशानेश्वर मंदिर केदारनाथ के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और यहाँ पे शिव जी के पंचमुखी अवतार के ईशानेश्वर स्वरूप में पूजा की जाती है। इस विशालकाय पत्थर को भीमशिला कहा जाता है और ये वही पत्थर है जिसने मंदिर के पीछे आके जो बाढ़ का जो पानी था उसको 2 हिस्सों में बांट के, ताकि मंदिर में डायरेक्ट फोर्स काफ़ी कम हो जाए। और इसी वजह से केदारनाथ मंदिर को आपदा, इतनी बड़ी आपदा के बावजूद भी बचा लिया गया था। अब इसे भीमशिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भीमसेन ने ही आपदा के दौरान मैजिकली ये पत्थर यहाँ पे रखा था ताकि मंदिर की सुरक्षा की जाए। तो अगर आपने केदारनाथ फिल्म देखी है तो उसमें जब आपदा आती मूवी के दौरान, तो जब पीछे से भीमशिला पर्वत आके मंदिर के पीछे रुकता है तो वो सीन आप देखना फिर से, अगर आपने नहीं देखा है तो। उसमें क्या बोलते हैं, जब पत्थर में पानी टकराता है तो जब पानी उछलते हुए एकदम मंदिर के सर के ऊपर से आगे गिरता है तो पूरा शेषनाग की फन की आकृति लेते हुए गिरता है और वो एकदम सिनेमैटिकली इतना ब्यूटीफुल लगता है। अब मैं उसका वीडियो यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ कॉपीराइट इश्यूज आ जाता है, तो आप प्लीज़ चेक करना उसे। मंदिर से थोड़े से पीछे ही आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। अगर इनके बारे में बात की जाए तो 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरला में हुआ था और बहुत छोटी उम्र में इन्होंने साधु बन के लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया था, वो भी सिर्फ पैरों में। और केदारनाथ के अलावा इन्होंने बद्रीनाथ का भी पुनर्गठन किया एक मुख्य तीर्थस्थल के रूप में। और वो उत्तर दक्षिण भारत की एकता में विश्वास रखते थे और इसी से प्रेरित होकर जो केदारनाथ का जो मुख्य पंडित या प्रीस्ट बोलते हैं, जिसे रावल कहा जाता है, वो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और बद्रीनाथ का जो रावल है वो केरला से आते हैं। इसके अलावा उन्होंने भगवद गीता, उपनिषद, सनातन धर्म या हिंदू एकता का खूब प्रचार किया। उनके आने से पहले क्या था, जो हिंदू धर्म था वो काफ़ी बटा हुआ सा था। बेसिकली कई सारी परंपराएं थी, जैसे जो शिव जी में विश्वास रखते थे उनको शिविज्म कहते थे, जो विष्णु में मानते थे वो उनको वैष्णविज्म कहते थे, जो देवी माता में मानते थे उनको शक्तिज्म कहते थे। तो उन्होंने कहा इतनी सारी अलग अलग परंपराओं के होने से बढ़िया ये सारे मार्ग हैं, ये अलग अलग मार्ग है एक भगवान को पहुंचने का। तो इसी तरीके से उन्होंने इन सब परंपराओं को मिला के एकाकीकरण करा और इसी वजह से हिंदू धर्म की मजबूती और पुनर्जीवन का श्रेय आदि शंकराचार्य जी को जाता है। और केवल 32 साल की उम्र में उन्होंने केदारनाथ के पीछे महासमाधि ली। और 32 साल देख के तो मैं यही बोलूँगा कि उन्होंने 32 साल में पूरा भारत भ्रमण करके इतना सारे अच्छे काम करके समाधि भी ले ली। और यहाँ पे हम लोग तो 32 साल तक ये सोचते रह जाते हैं कि ज़िंदगी जीनी कैसे, ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करनी है। केदारनाथ मंदिर के दक्षिणी पूर्व दिशा में मात्र 500 से 600 मीटर की हाइट पे भैरवनाथ का मंदिर पड़ता है और यहाँ पे शिव जी के भैरवनाथ स्वरूप में पूजा की जाती है। और केदारनाथ धाम की यात्रा इनके दर्शन के बगैर अधूरी मानी जाती है। इनको केदारनाथ का क्षेत्रपाल या गार्जियन ऑफ केदारनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि जब ठंडियों के समय केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं और यहाँ पे रास्ता पूरा बंद हो जाता है, तो यहाँ इस पूरे घाटी की एक तरह से सुरक्षा करते हैं। और जब 2013 में आपदा भी आई थी तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा की थी और उसको नुकसान होने से बचाया था। वैसे जब ठंडियाँ पड़ती है और जब केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जो कि नॉर्मली भाई दूज या उन्हीं के आसपास की तारीख में किए जाते हैं, तो केदारनाथ के शिवजी के पंचमुखी उत्सव मूर्ति को यहाँ से उठा के नीचे ओखी मठ में
ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापना की जाती है ताकि ठंडियों में भी श्रद्धालु इनके दर्शन कर सके। सेम इसी मंदिर में मधमेश्वर की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। और जो केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो नॉर्मल शिवलिंग के आकार का नहीं है, वो असल में नंदी के कुबड़ मतलब हम के आकार का है। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। जिस हिसाब से केदारनाथ में भीड़ आ रखी है तो उसका 1% क्राउड भी यहाँ पे नहीं आ रखा। और ये भैरवनाथ चोटी से पूरी केदारनाथ घाटी का मनोरमा और बड़ा ही सुंदर दृश्य है, जहाँ से बेस कैंप, मंदिर, पहाड़, मंदाकिनी नदी और पीछे ग्लेशियर सब दिख रहा है एक साथ, और बड़ा ही भव्य दृश्य है ये। और सेम इसी दृश्य को देख के याद आ गई मेरे को कार्तिक स्वामी मंदिर की। वहाँ से भी मंदिर की चोटी से पूरे चारों तरफ दूर दूर तक पहाड़ दिखते हैं। बस वहाँ से सिर्फ पहाड़ दिखते हैं, यहाँ से टेंट, घर, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है। बस यही अंतर है, बाकी व्यू में दोनों के बड़े ही सुंदर और मज़ेदार व्यू हैं। और हाँ, एक चीज़ हमने नोटिस करी ट्रैक करते वक्त कि अगर हमने केदारनाथ फिल्म देखी है तो जो उसमें जो ट्रैक और सीनरी दिखाई गई है वो हम ढूंढ रहे थे पूरे ट्रैक के दौरान, लेकिन हमें नहीं मिल रहा। तो हमें लगा हमसे ही कोई गलती हो गई होगी, लेकिन घर आके जब रिसर्च किया तो पता चला कि असलियत में मूवी की जो शूटिंग है वो मेजॉरिटी ऑफ द शूटिंग बाहर की गई है। मंदिर में कम शूटिंग की गई है लेकिन बाहर ज़्यादा की गई। जैसे मंसूर खान का जो घर था वो त्रिवेणी में उन्होंने एक रेंट लिया था, और जो ट्रैक मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैक है वो तुंगनाथ में किया गया, क्योंकि जो तुंगनाथ में जो ट्रैक है वो काफ़ी ब्रॉड और बड़ा और काफ़ी सीनरिक है। लेकिन वही केदारनाथ में जो ट्रैक है वो काफ़ी नैरो और काफ़ी छोटा, और घाटी इतनी अच्छे से दिखती नहीं है। वो तो अनटिकनेस जब तक 1 किलोमीटर मंदिर से दूर नहीं होता तभी घाटी का बढ़िया सा पहाड़ी व्यू आता है। ये तो पहाड़ जो है वो व्यू को छुपाते हुए चलते हैं। और हाँ, तुंगनाथ का मैं आपको फोटो डाल दूंगा अगर मेरे पे होंगी 2 साल पहले की, क्योंकि रेफरेंस के लिए भी और फोटोज की कमी है मेरे पे। और हाँ, तो तुंगनाथ का जो ट्रैक है वो काफ़ी सुंदर है और अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे शूटिंग करी थी। इसके अलावा जो मंदिर का उन्होंने एक मॉडल बनाया था जो मुंबई फिल्म सिटी में रखा था। और हाँ, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ये मूवी देखिए, काफ़ी अच्छी मूवी है, सिंपल और ब्यूटीफुल, और स्टोरी से लेके एक्टिंग, कास्टिंग काफ़ी अच्छी है। अब ये मत बोलना कि उत्तराखंड में स्क्रीनिंग बैन हो गई थी तो देखी कैसे। और हाँ, अगर हो सके तो इसका BTS भी देखना, बिहाइंड द सीन, तो सबको एक नया क्या बोलते हैं उसे, एक नया व्यू पॉइंट और एक नया नज़रिया मिलेगा इस मूवी का, कैसे वर्किंग की गई है। बाकी हाँ, इसमें VFX, CGI इस्तेमाल करके जो मंदिर है, जो घाटी है, उसको लार्जर देन लाइफ और बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाया गया है। तो अगर आप केदारनाथ ट्रैक करते हैं तो मूवी पक्का देखिएगा। और भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करके हम वापस निकल जाते हैं। और जब रास्ता देख रहे हैं, ये एक तरह से मेन रास्ता है मंदिर तक जाने का, और ये मंदिर की चोटी है। लेकिन हम वापस जाने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम शॉर्टकट सा रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़राब सा। क्योंकि भैया जब जब हमें मौका मिलेगा शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करने का, तब हम उसी को प्रेफर करेंगे। ये केदारनाथ का हेलीपैड है और यहाँ से मात्र 100-150 मीटर दूरी केदारनाथ मंदिर पड़ता है। और ये बिल्कुल मत सोचना है कि हम ये हेलीकॉप्टर जाने की सोच रहे हैं, हमारे मन में विचार भी आया। हम तो पैदल वाले ही हैं भैया। बस दिखाने के लिए था कि ये लास्ट हेलीपैड है केदारनाथ मंदिर तक जाने का। तो ये टेंट आज रात का हमारा ठिकाना है। और टेप देख के हमें भी एक्सीडेंट लगा कि हमने कहीं गलत टेंट तो चूज़ नहीं कर दिया, लेकिन बस टेप ही था, बाकी अंदर से फुल कोजी, फुल कंफर्टेबल था। बाकी हाँ, इससे एक बात याद आई कि जो भी हमें टेंट मिला, जो भी हमें खाना मिला, और बहुत ही रीज़नेबल और जिसे बोलते हैं स्टाफ प्राइस में मिला। ये वर्ड भी मैं यहीं आके जाना हूँ और समझ में आ गया था कि हाँ, काफ़ी इनोवेटिव था। तो ये भी खाड़ो भाई की ही मदद से हुआ। उन्होंने जुगाड़ करके, उन्होंने यहाँ पे जान पहचान थी उनके, यहाँ पे जिनके टेंट थे, उन्होंने बातचीत कर रखी थी, और तो हमें ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ा और मिल गया। तो यहाँ से एक ही कहावत याद आती है, एक लाइन देखी थी नेट में कि नोइंग अ गाय हु नोज अ गाय विल टेक यू वेरी फार अवे इन योर लाइफ देन दीज स्किल्स और डिग्रीज विल। सो हाँ भाई, ये तो आजमा भी लिया और हमने देख लिया। तो प्राइसेस भी कम, ढूंढना भी ज़्यादा ना पड़ा, और कंफर्टेबल भी फुल। तो भीड़ के अलावा पूरी जर्नी सही रही। तो सुबह हो चुकी है और टेंट की खिड़की से, जो भी बोलते हैं उसको, जो इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है
काश ऐसा डेली हो, डेली जब मैं उठूँ, खिड़की खोलूँ तो इतना सुंदर पहाड़ी दृश्य दिखे। पर कोई नहीं, तो आखिरी दिन है अभी के लिए, पता नहीं कब ऐसे दृश्य के नसीब होते हैं। तो यहाँ पे अगर एक छोटी सी ट्रिक बताऊँ आपको जो हमने यहाँ पे नोटिस करी, तो जैसे कि यहाँ पे गर्म पानी बहुत महंगा मिलता है, मतलब 1 लीटर 100 रुपये से नीचे तो नहीं मिलेगा। तो इसकी ट्रिक है, जो ये यहाँ पे बेस हॉस्पिटल है, इसकी बस बाहर पे ही राइट साइड किनारे में एक मशीन लगी है आरओ जैसी। तो यहाँ पे गर्म पानी भी क्या, खौलता हुआ पानी आता है, आपको उसमें ठंडा पानी मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फ्री में पानी इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी दुकानदारों से माफ़ी चाहूँगा ये ट्रिक शेयर करने के लिए। बाकी एंजॉय। तो सुबह नाश्ता करके फिर से निकल जाते हैं अपना झोला पकड़ के वापस सोनप्रयाग की तरफ। और सही बताऊं तो बिल्कुल मन नहीं है, इतना सुंदर दृश्य, एकदम हिमालय के गोद से हम नीचे वापस जा रहे हैं, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं केदारनाथ घाटी को। और ये वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट ऑफ एनी ट्रिप होता है जब हम ट्रिप से वापस आ रहे होते हैं। तो ठीक है, हम निकलते हैं और देखते हैं कब पहुंचते हैं फिर। और ये रहा केदारनाथ के बेस कैंप का खच्चर स्टैंड। देखिए यहाँ पे कुछ लोग अपने साइज से डबल से भी ज़्यादा बैग उठा के जा रहे हैं और हमें एक छोटे से पिट्ठू में हमारी हालत ख़राब हो रही है। तो वापसी यात्रा को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए चलते हैं। बाकी इन शॉर्ट फुल व्यू है, बहुत सुंदर पहाड़ हैं, मंदाकिनी नदी के भी अच्छे अच्छे व्यू हैं। और थकान तो सारी मिट चुकी है और आते तो और ही थकान नहीं लग रही है, तो काफ़ी जल्दी हम नीचे पहुंच जाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस यात्रा के एकदम शुरुआती पॉइंट पे, जिसे गौरीकुंड कहा जाता है और एक गौरी माई मंदिर है। अब मैं गौरीकुंड की बात करूं तो 2 शब्दों से बना है, गौरी और कुंड, यानी कि गौरी माता का कुंड। अब यहाँ की कहानी ये है कि जब सती माता ने राजा दक्ष के यज्ञ में अपना देह त्याग कर दिया था, तो शिवजी संसार छोड़ के हिमालय में गहन समाधि में चले गए थे। और कुछ समय बीतने के बाद जो हिमालय राज हिमवान और रानी मैना थे, उनके यहाँ सती ने पार्वती स्वरूप में पुनः जन्म किया और उन्होंने बचपन से ही शिवजी को अपना पति स्वरूप मान लिया था। तो उनको प्रसन्न करने के लिए वो गहन तपस्या करते हैं, भीषण ठंड और बर्फबारी और लगभग नागा खाना खाए ऐसे करके तपस्या करते हैं। और उनके कठोर तपस्या से शिवजी प्रसन्न होके उनसे त्रिगुणारायण यहाँ आके त्रिगुणारायण में उनसे विवाह करते हैं, जाकि अखंड ज्योति अभी तक जल रही है। वैसे पार्वती जी को ही गौरी माता कहा जाता है। और दूसरी कहानी यहाँ की ये है कि ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन यानी हल्दी से एक बालक की रचना करी और उसे यहाँ का द्वारपाल बनाया। और जब भगवान शिव यहाँ आए तो चूंकि पार्वती जी से ने उनसे मिलने के लिए मना किया था किसी को भी, तो वह बालक ने शिव जी को भी मना कर दिया और क्रोध में आके भगवान शिव ने उन बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन बाद में एक हाथी का सर उन पे लगा के उनको पुनर्जीवित किया गया और वह तब से भगवान गणेश के नाम से कहलाए। और एक और बात कहना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा गौरीकुंड से शुरुआत करनी होती है, मतलब गौरीकुंड पहले विजिट करना होता है फिर केदारनाथ। लेकिन हम पहले केदारनाथ होके आ गए और अब गौरीकुंड आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कुछ गलत ना किया हो हमने। बाकी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो वापसी का सफ़र ख़त्म होने वाला है और हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं और ये केदारनाथ वेलकम बोर्ड का पीछे के साइड के नंबर्स हैं। तो हम सीतापुर बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और जब ये ग्रुप ऑफ टेंट्स देख सकते हैं, ये भी खाड़ू भाई के हैं और इन्होंने अपनी दुकान के ऊपर लगा रखे हैं और यही हमारा रात का ठिकाना है। तो सुबह के 4:45 बजे अपना बस्ता बुस्ता तैयार करके हमारी सवारी तैयार हो जाती है देहरादून निकलने के लिए। बस एक छोटी सी दिक्कत है, हमें इतने अच्छे व्यू नहीं मिलेंगे सनराइज़ के इतनी जल्दी उठने के बावजूद भी, जितना कि हमें देहरादून टू गाँव जाते हुए मिलते हैं, क्योंकि अभी हम जाएंगे साउथ वेस्टर्न साइड की तरफ और सनराइज़ होगा ईस्ट की तरफ से। पर कोई बात नहीं, व्यू तो अच्छे मिलेंगे ही, बस उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। हाँ, तो वैसे ओरिजिनल प्लान यहाँ से मदमेश्वर फिर बद्रीनाथ जाने का था, और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया
जो मेरे साथ जो बड़ी आ रखे थे उनको थोड़ा सा थक गए और उन्होंने बोला प्लान यहीं पर ही कट शॉर्ट करते हैं और अपना होम स्वीट होम जाते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा नुकसान तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो अब श्रीनगर के इतिहास की बात की जाए तो इसकी स्थापना राजा अजयपाल ने 16वीं सदी में करी थी और करीबन 300 साल तक ये गढ़वाली राज्य की राजधानी रही, जब तक 1803 में एक बड़ा ही भयानक भूकंप आया जिसने काफ़ी तहस नहस किया और गढ़वाली राज्य काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। और इसी का मौका उठा के 1804 में नेपालियों ने अटैक किया। उस टाइम पे नेपाल वेस्टवर्ड एक्सपैंड कर रहा था और करीबन 11 साल तक ये गोरखालियों के अंडर रहा। अब 1816 में अंग्रेज यहाँ आते हैं अपना नेपोलियनिक वॉर ख़त्म करके और इनकी नज़र पड़ती है नेपाल की तरफ और सुदर्शन शाह जो उस टाइम के गढ़वाली राजा थे वो अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला के 1816 में एंग्लो नेपालीस वॉर में नेपालीस हार जाते हैं। लेकिन जिसे बोलते हैं अंग्रेज़ों में तो भरोसा कर ही नहीं सकते, तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, उनको श्रीनगर लुभा जाता है तो वो श्रीनगर वापस नहीं करते, बजाय कि श्रीनगर और ईस्ट साइड जो है ये पौड़ी गढ़वाल बाद में चमोली क्षेत्र इसको वो अपने कब्जे में कर लेते हैं और एज अलकनंदा एज अ बॉर्डर रख के उसका वेस्टवर्ड साइड पश्चिमी साइड जो कि मोस्टली टिहरी गढ़वाल था वो सुदर्शन शाह को पकड़ा देते हैं और इसके बाद सुदर्शन शाह टिहरी गढ़वाल को अपनी राजधानी बसाते हैं। तो टिहरी गढ़वाल हो गया वेस्ट गढ़वाल और जो ईस्ट साइड था उससे वो ब्रिटिश गढ़वाल बना लेते हैं। इसलिए जो ये पौड़ी हो गया लैंसीडाउन हो गया ये काफ़ी जिसे बोलते हैं डेवलप्ड हो गए क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंडर थे और इसको उन्होंने काफ़ी हद तक हिल स्टेशन के रूप में और इनकी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स भी है जो आज भी हैं इसके तरीके से उन्होंने डेवलप करके रखा। बाकी जब आज़ाद मिले हुए हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो ऑटोमेटिकली पूरा गढ़वाल इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया में मिल गया और जो अभी की जो एमपी है वो भी टिहरी वंशज की ही है, शाह वंशज की ही है वो करंट एमपी। तो 2 मिनट का हमने टेक्निकल ब्रेक लिया और जहाँ हम रुके वहाँ का व्यू है ये। और वैसे पहाड़ी रास्तों में कहीं भी जाओ ऐसे ही सुंदर सुंदर पहाड़ी दृश्य मिलते रहते हैं। श्रीनगर पहुँचने से थोड़ी देर पहले ही बीच में रास्ता बंद हो रखा था, थोड़ा लैंडस्लाइड की दिक्कत हो रही थी, लेकिन अच्छा हुआ हमें सिर्फ करीबन 15-20 मिनट रुकना पड़ा और फिर रास्ता खुल गया और हम निकल पड़े फिर आगे। तो इस यात्रा को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वालिटी को छोड़ के ऑब्वियसली। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टिल नेक्स्ट टाइम, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय। Thank you.